Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. So without further ado, like and subscribe and let's get started. तो अभी मैं GOC का फर्स्ट लेक्चर करने जा रही हूँ. एक्चुअली आज तो थर्ड लेक्चर आ गया होगा बट मैं अभी फर्स्ट कर रही हूँ. तो ये लेक्चर मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है एंड उसके आगे का मेरे को कंप्लीट करना है. तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, जब मैंने लास्ट टाइम शूट किया था उसके बाद मेरे आईज में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था. तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि स्क्रीन से थोड़ा कम करने को स्क्रीन टाइम, तो इसीलिए मैंने पिछले कुछ क्लासेस नहीं लिए हैं. तो आज थर्ड लेक्चर आया होगा तो मेरा अभी 2-3 लेक्चर का बैकलॉग चल रहा है एंड मैंने कितना कोशिश किया कि मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर दूं. तो बैकलॉग कंप्लीट होता है एंड देन उसके बाद दोबारा से एक नया वाला आ जाता है. तो पता नहीं यार कब जाके ये बैकलॉग का सिलसिला ख़त्म होगा. सो अभी आई एम गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम माई नोट्स. और ये नोट्स मैंने बहुत पहले बना रखे थे. वैसे तो आई प्रेफर रीडिंग NCERT ऑफ दिस चैप्टर बट मैंने यहाँ सोचा कि जब नोट्स बना रखे तो एक बार उसको भी रीड कर लेते हैं. तो अपने नोट्स के साथ साथ मैं उम्मीद लेक्चर के वन शॉट नोट्स भी देख रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम एक बार लेक्चर नोट्स देख ले तो ऐसा लगता है कि पूरा लेक्चर एक बार दोबारा से रिवाइंड हो गया है. एंड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ एक बार लेक्चर नोट्स को देखना वाइल रिवाइजिंग, जिससे एक बार ना सारी चीज़ें दिमाग में वापस से आ जाती हैं. अगर कभी कभार हम कोई टॉपिक छोड़ देते हैं अपने नोट्स में तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ छूटा है या नहीं छूटा है, क्योंकि टीचर्स तो नहीं छोड़ते ना. एंड ऑल्सो NCERT इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड आई डू प्रेफर रीडिंग NCERT ऑफ बायोलॉजी फॉर रिवीजन. पर किसी किसी चैप्टर के लिए NCERT रीड करना एक मुसीबत को मोल लेने जैसा होता है, तो उन चैप्टर के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है. सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेमोनीट ऐप, बिकॉज मेमोनीट हैज़ 100% NCERT बेस्ड क्वेश्चन एंड 3000 प्लस एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. एंड आप जब भी मेमोनीट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत या सही होता है तो वो नीचे एक एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड वहीं पे NCERT का पेज नंबर भी रहता है, जिससे कि आप अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको. एंड अगर आपको NCERT रीड करनी है तो आप NCERT खोल के भी उसको वहाँ से पढ़ सको. एंड दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड मेमोनीट हैज़ 30,000 प्लस क्वेश्चंस दैट कम्स विद अ स्पेशल रिवीजन एल्गोरिथम. सो यू विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन ऑन डे 1, 3rd एंड 5th, जिससे कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा. तो आप वो टॉपिक ना एग्जाम में भूलोगे नहीं. द केमिस्ट्री हैज़ 2 सेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन. These questions are divided into 3 type of question: flashcard type, match the element and jumble word. This section just makes learning formula more fun and interactive. So the same type of formula section is also available for physics. So physics section also has video lecture on all the important topic, and you can find 30 years plus previous year question with the video solution. In NEET 2022, 94 out of 100 question of bio, 42 out of 50 questions of chemistry and 30 out of 50 question of physics were directly asked from Memoneet. So Memoneet also have 100% NCERT based test series. You can solve subject wise, unit wise, full length test series for unlimited number of time. So अभी आई एम गोइंग टू अटेंड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो मैं यकीन 3.0 से लेक्चर अटेंड कर रही हूँ अभिषेक सर का. एंड मैं लेक्चर देखते देखते ही नोट्स बनाऊंगी एंड लिखूंगी, क्योंकि मेरे ना लिखने की आदत है. जब तक मैं कोई चीज़ लिखती नहीं हूँ तब तक वो मेरे दिमाग में घुसती नहीं है, एंड जब तक कोई चीज़ दिमाग में घुसेगी नहीं तब तक वो आपको याद नहीं होगी. तो इसीलिए मैं लिख के याद करती हूँ, ये हमेशा से मेरी आदत है. मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ ना कि मैं नोट्स की प्रिंट आउट निकाल लूँ. आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा. तो मैं सोच रही हूँ निकालने का, पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसको मैं कैसे हटाऊँ, क्योंकि अगर मैं कलर्ड प्रिंट निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा इंक लगेगी एंड ब्लैक एंड वाइट में पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा है सब चीज़. तो अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है तो डू टेल मी इन द कॉमेंट्स. So today I received this parcel and I'm going to unbox it here.
So that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.